Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing absolutely amazing. तो बच्चा पार्टी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या नहीं और किस सिचुएशंस में मिलते हैं, चलिए थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्रेस मार्क्स कब कब मिल सकते हैं, मिलते भी है या नहीं, और क्या मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो सवाल है कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, द आंसर इज यस। क्या इसको खुलकर बताया जाता है? द आंसर इज नो। लेकिन पास्ट में क्या बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं? द आंसर इज यस। क्या इसका कोई थंब रूल है कि इस सिचुएशन में ऐसी कुछ चीजें होगी तो ही सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? द आंसर इज प्रोबेबली नो। तो देखो यार, मतलब बहुत सिंपल से सिनारियोज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जिन्होंने पेपर चेकिंग के लिए मंगाया, शायद उनको पेपर में 38 मार्क्स मिल रहे थे और 38 मार्क्स के मैंने 42 देखा है। ऐसा कुछ बच्चों के पेपर्स थे पास्ट में, और ये हुआ है जो कि बच्चों ने खुद से कहा है। ठीक है, लेकिन क्या हमें उसके भरोसे रहना है? लेट अस डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ठीक है जी। सबसे पहली बात, आपके जो भी चाहे फाउंडेशन लेवल हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, इंस्टीट्यूट एक पेपर कोई ऐसा निकालता है जो कि एब्सोल्यूट गूगली होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है। तो देर इज वन पेपर, या फिर लेंदी होता है। तो देर आर सच सिनारियोज जहां पर पेपर थोड़ा सा टफ ही होता है। मतलब यार जहां पर ना बच्चा, हर एक बच्चा ना, मतलब जिसने सी एग्जाम्स दी है उसको पता है कि कोई ऐसा पेपर होता है जहां पर एवरीवन व्हेन दे कम आउट ऑफ इट दे आर लाइक कि भाई ये क्या था। ठीक है, दैट विल ब्लो देयर माइंड। सो उस पेपर में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट की ग्रेस मार्क मिल सकता है, या प्रोबेबली उसको कहते हैं हम लोग कि कभी कभी लीनियंट चेकिंग होती है, जहां पर आपको थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं जितने तुम डिजर्व करते हो उससे। बट अगेन उसका भी कोई एक कैप होता रहेगा जो कि इंस्टीट्यूट खुद डिसाइड करता है कि कितना किसको देना है यहां पर ग्रेस मार्क्स। ठीक है। दूसरा जो सिनारियो निकल कर आता है कि जब क्वेश्चंस जो होते हैं कभी कभी ना गलत हो जाता है क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की तरफ से, कुछ वैल्यूज इधर उधर हो जाती है, या कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत है कहीं ना कहीं पर, राइट। जैसे कि मैथमेटिक्स के पेपर में इस बार बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, एंड देयर आर सम पेपर्स कि जहां पर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली इफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये बहुत लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है कि यार मतलब यहां पर रॉन्ग है जहां पर बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो डेफिनेटली यस इंस्टीट्यूट विल कंसिडर एंड इंस्टीट्यूट विल गिव द मार्क्स। ठीक है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा प्रोबेबली उतने मार्क्स तुम्हें मिल ही जाते हैं, राइट। थर्ड सिनारियो है कि यार बच्चा जो है वो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया है, और शायद अगर तुम टोटल करो तो उसकी एग्रीगेट निकल रही है या फिर बहुत आसपास है, और वो एक सब्जेक्ट में अगर मार्जिनल डिफरेंस है वो पास नहीं होता है, तो उस केस में भी इंस्टीट्यूट कभी कभी बच्चे को पास कर देती है, नॉट ऑलवेज। ऐसे भी सिनारियोज है जहां पर बच्चे का 5 मार्क्स से रह गया, वहां जहां पर बच्चे का 3 मार्क्स से रह गया है, लेकिन वो कहता है कि सर आपने तो कहा था कि उस केस में इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स दे देता है। देखो यार, अगेन इट डिपेंड्स, है ना। वो तो यार वो प्योर लक है कि किसको ग्रेस मार्क्स मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मे बी इन दैट केस मे बी यू आर नॉट बीन क्वालिफाइड, है ना, मतलब उस केस में इंस्टीट्यूट ने तुमको नहीं दिया। सो यार ग्रेस मार्क्स जो है ना, ये हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट को, बिकॉज इसका कोई ऐसा सच रूल नहीं है कि मिलना ही चाहिए। ग्रेस मार्क्स इज ऑब्वियसली ना, ग्रेस मार्क्स है वो, तो वो तुम्हारा लक ही माना जाएगा। बट द आंसर ओवर हियर टू द मेन क्वेश्चन इज क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, मिलता है। और अगेन देयर आर सम सिनारियोज, है ना, देयर आर सम सिनारियोज जहां पर सिनारियोज में इंस्टीट्यूट कंसिडर करता है एक ब्लैंकेट सबको ग्रेस मार्क्स दे दे, या फिर सिलेक्टिव ग्रेस मार्क्स दे। ब्लैंकेट मतलब क्या है जी, यहां पर क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो डेफिनेटली एवरीवन डिजर्व्स दैट पर्टिकुलर की उतना मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि मैंने जो पास्ट में कई बार ऐसे समझा है इंस्टीट्यूट को, जहां तक कि जो डिफिकल्ट पेपर होता है जहां पर बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करता उतने मार्क्स, उसको उससे डेफिनेटली ज्यादा ही मिले हैं।
अब ये कई बार हुआ है, तो डेफिनेटली व्हाट वी कैन कंसिडर इन दिस केस, वी कैन कंसिडर दैट कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स वहां पर मिला है। और मैं कह रहा हूं कि बच्चे ने जब पेपर चेकिंग के लिए मंगाए हैं, वहां पर ऐसा हुआ है कि टोटल उसकी समझो 38 निकल कर आ रही है, उसको मिला है 42 या 43, है ना। ऐसे भी केसेस हुए हैं। ऑल सब्जेक्ट पास है, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो भी उसको मिलता है, या फिर ऑल सब्जेक्ट अगर पास है और एग्रीगेट किसी का नहीं निकलता है, ऑल सब्जेक्ट अगर वो पास है एंड एग्रीगेट नहीं हो रहा है, तो यार एग्रीगेट पूरा करने में भी कभी कभी इंस्टीट्यूट, अगेन एग्रीगेट वो भी मार्जिनल डिफरेंस रहा तो ही इंस्टीट्यूट देगी, कंसीडर करेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? कंसीडर, ठीक है। तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट, ऐसा रूल नहीं है कि देगी, इंस्टीट्यूट विल कंसीडर कि आपको देना है कि नहीं देना है, ठीक है। देखो यहां पर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको यहां पर मिल ही जाएगा। यहां पर यू कैन से दैट लीनियंट चेकिंग होती है, तो डेफिनेटली दिस इज अ काइंड ऑफ अ ग्रेस मार्क्स आई कैन से, यहां पर भी इंस्टीट्यूट कंसीडर करेगी। सो देखिए यार, मतलब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ग्रेस मार्क मिलना अच्छी बात है, अगेन देना चाहिए। द आंसर इज यस। अगर ये कुछ सिचुएशंस है तो इंस्टीट्यूट अगर ग्रेस मार्क्स देती है तो उसमें कोई खराब बात है नहीं। सी ए बिन वन ऑफ द वेरी टफ कोर्स, है ना, जहाँ पर बच्चा यार बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और अगर ऐसी कुछ सिनारियोज है तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट अगर ग्रेस मार्क्स दे भी रही है तो दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ गुड आई वुड से। बट मेरा एक आप लोगों से निवेदन है, मतलब क्या है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा कहता है कि सर ग्रेस मार्क्स मिलता है क्या, कि डोंट बी डिपेंडेंट यार। मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यार ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रेस मार्क। क्या होता है ना कि आपको तो पता है कि 100 में से मुझे 40 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, लेकिन आपको यह भी पता है कि मुझे एग्रीगेट में 50% लाने हैं। जब एग्रीगेट में मुझे 50% लाना है पास होने के लिए, तो यार डेफिनेटली मुझे हमेशा किसके बारे में सोचना है? 50 एंड 50 अबव। Why are you thinking about 40? Why are you thinking about coming on the boundary line and then institute favoring you with something? Why? मतलब इंस्टीट्यूट जो फेवर कर रहा है ये तुम्हारा हक नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की इच्छा है। इंस्टीट्यूट जो तुम्हें ग्रेस मार्क्स दे रहा है, दिस इज नॉट योर राइट, दिस इज जस्ट इंस्टीट्यूट इट्स कंसिडरिंग कि भैया चलो मेरे को ऐसे लगा चेकिंग करते करते कि दया आ गई, है ना, मेरे को देना है इसको, मेरे को लगा कि ये पास हो सकता है तो मैं दे सकता हूं, विच इज ऑन द इंस्टीट्यूट। आई वुड से दैट कि उसकी इच्छा है ये, इसके ऊपर आप झगड़ा नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर आप मांग नहीं सकते हो। आपका हक कहां पर बनता है कि क्वेश्चन ही इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग दिया तो आपका हक यहां पर है, बाकी सिनारियोज में आपका हक नहीं है, बाकी सिनारियोज में इंस्टीट्यूट की मर्जी है यार। तो मतलब मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपको 50 का पासिंग है तो यार आपने एटलीस्ट 60, 70, 80 लाने की सोचो ना, 60, 70, 80 लाने की सोचो। इन दैट केस 60 ऑल्सो फाइन। आप लोग 40 का सोच रहे हो, देन यू आर थिंकिंग दैट कि इंस्टीट्यूट मेरे को 10 मार्क एक्स्ट्रा दे दे, मेरे को पास करवा दे, तो यहां पर आई वुड से दैट दिस इज अनरीजनेबल थिंग। तो हम लोग यार जब पढ़ाई करने जाते तो सिर्फ पासिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा डिसेंट मार्क्स स्कोर करने के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ग्रेस मार्क का सिलसिला जो है ये पता नहीं, मतलब हर अटेम्प्ट में बच्चा पूछते रहता है और कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां इंस्टीट्यूट से भी, मतलब गलती नहीं कह सकते हैं, एक हाथ दो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो यार वो तो इंस्टीट्यूट कंसिडर कर लेगा ना, या 2 मार्क्स का होगा या 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके कारण वी कैन नॉट ब्लेम इंस्टीट्यूट इन दैट केस कि यार मतलब इस बार तो इंस्टीट्यूट के कारण मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। ये मार्क्स विल बी टेकन केयर ऑफ, आई एम सेइंग दैट कि अगर ये गलत है तो बाकी जो है वो बाकी आपको ये क्या कहते हैं, छोटे से इशू के लिए आप लोग को बहुत बड़ा पिक्चर देखना है कि बाकी जगह पर तुम लोग कितने सही हो, है ना। सो दैट इज ओनली द थिंग आई वुड लाइक टू आंसर ओवर हियर। बाकी तो यार और कुछ नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, इंस्टीट्यूट ने कंपल्सरी ग्रेस मार्क देने चाहिए, या इंस्टीट्यूट ने कंपल्सरी ग्रेस मार्क किस में दिया है, या ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें एक स्टैंडर्ड एडिशन किया है, क्या वो मेंशन भी करना चाहिए, एक नोटिफिकेशन सर्कुलर निकालना चाहिए? आपकी क्या विचार है इस पर? जैसे कि मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन शायद रॉन्ग हुए रहेंगे, तो या फिर कुछ आउट ऑफ द सिलेबस होगा, तो आपको क्या लगता है इसका एक सर्कुलर निकलना चाहिए, इसका एक नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कहना चाहिए कि हाँ मतलब हमारे ये 2 क्वेश्चन है, हमारे ये 3 क्वेश्चन है जो गलत थे या फिर जो आउट ऑफ द सिलेबस थे, एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, वट एवर इट इज, राइट। तो अगर ये निकाल दे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। क्या ये इंस्टीट्यूट ने करना चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि भाई नहीं भी करो तो ठीक है, फाइन है। वट एवर यू फील, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ओवर देयर। एंड बाकी आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस.